जय हिंद दोस्तों। बहुत हिम्मत जुटाकर हम वापस आ आए हैं और अब तो लगभग पूरे मध्य प्रदेश को मालूम पड़ ही गया है और हमारे साथियों को भी पता चल गया है। लेकिन फिर भी कुछ साथी कह रहे थे कि उन्हें अभी यह नहीं ज्ञात है कि हड़ताल में क्या हुआ क्या नहीं। तो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है फिर से कि सिर्फ आज का वीडियो इसलिए है, ये बताने के लिए है कि हमें अभी बीते दिनों हमने एक हड़ताल की थी, 33 दिवसीय हड़ताल। तो उसमें क्या कार्रवाइयाँ हुई और क्या आगे हो सकता है, क्या संभावना है, तो इसी संबंध में मैं आज का वीडियो लेकर आया हूँ, शॉर्ट वीडियो आपके लिए। पहली चीज़, हड़ताल समाप्त हो गई है और 33 दिनों की जो हड़ताल थी वह समाप्त हुई। कैसे समाप्त हुई इसके बारे में तो मैं बोलने के लिए बहुत ही अपरिपक्व हूँ, क्योंकि कहते हैं जिसके ऊपर बीतती वही जानता है। ऐसा काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि वहाँ का दबाव था वगैरह वगैरह। जो भी रहा हो तो मुझे तो नहीं पता, पर हाँ, प्रांतीय आह्वान पर हड़ताल वापस हुई और जिस पे किसी भी धरातल पे जो सैनिक तैनात थे वो हताश हुए बहुत ज़्यादा। अब यदि राजा हार स्वीकार कर ले तो सैनिक कितना भी लड़ने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से हड़ताल वापस हुई। उस दिन हमको बताया गया कि बहुत सारी चीज़ें मान ली गई हैं, सरकार विचार कर रही है, और इसी आस में हम लोगों ने कल की कैबिनेट तक का इंतज़ार किया, फिर आज के पेपर तक का इंतज़ार किया। और उसमें भी शासन ने कुछ नहीं दिया है। बेसिकली शासन ने 4,000 का भत्ता स्वीकृत किया है। कैबिनेट में 3,000 की घोषणा की थी उस दिन, और 4,000 का एग्री स्टेक, जिसको डिजिटल या विशेष भत्ता के नाम से बोला जा रहा है, और जो लगभग सभी पटवारियों को मिलेगा। क्योंकि अभी पत्र में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बस एक चीज़ का संशय है कि ये किस मद से मिलेगा, ठीक है, और किस माह से मिलेगा। यदि किसी को डाउट है तो इसमें कोई पत्र में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो वर्तमान वेतन होगी, जो भी आनी है, उस वेतन से आपको मिलेगा। अब किस मद में मिलेगा ये शीघ्र शायद लागू हो जाए। दूसरी चीज़, अतिरिक्त हल्के का 500 रुपये मिला है इस हड़ताल में, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें मिली कि आश्वासन है ये वो। तो अभी तो जब तक कोई लिखित नहीं है कुछ भी, तो मैं नहीं कह सकता है, कोई भी आपसे ये नहीं कह सकते कि हमको ये मिला है। इसके बाद और ग्रेड पे वगैरह के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं है। बहुत सारी फाइलें हैं, कहाँ चल रही कहाँ नहीं चल रही क्या मालूम। तो इसके बारे में कुछ भी कहना अनुचित होगा यहाँ पर। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है हड़ताल के संबंध में आदेश। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हड़ताल अवधि के वेतन की बात हुई थी, तो हड़ताल अवधि के वेतन के लिए सिर्फ इतनी जानकारी प्राप्त है कि कल या परसों आचार संहिता लग जाएगी, तो शायद जो पत्र मध्य प्रदेश शासन की तरफ से जारी होना वो नहीं होगा। और हो सकता है CLR महोदय द्वारा, उनके कार्यालय द्वारा आदेश आए कि पटवारियों के जो 33 दिवस का हड़ताल था उसको कार्य अवधि मानकर या अर्जित अवकाश में शामिल करके उनका वेतन आहरण किया जाए। तो ऐसा करके कुछ आदेश आ सकता है। तो फिलहाल की स्थिति में यही है, पटवारियों की हड़ताल समाप्त हुई। उस हड़ताल से पटवारियों के द्वारा मांगी गई कोई भी चीज़ नहीं फिलहाल मानी गई है। तो कोई पत्र ऐसा भी नहीं जारी हुआ, मतलब कुछ भी नहीं माना गया है। हाँ, सरकार ने अपनी तरफ से 2 चीज़ें की हैं। पहली चीज़, उसने 4,000 रुपये का डिजिटल भत्ता या विशेष भत्ता बोला था, लेकिन फ़िलहाल उसको एग्री स्टैक के अंतर्गत दिया है। दूसरा, अतिरिक्त हल्के का जो पहले 500 रुपये मिल रहा था वो अब 1,000 कर दिया है ना। जैसे कि पिछली हड़ताल जो हुई थी 2017 में, उसमें भी यही हुआ था कि स्टेशनरी जो था वो 1,000 कर दिया गया था और 500 रुपये का अतिरिक्त हल्के का कर दिया गया था। तो इस तरीके से इस बार की हड़ताल में भी वही हुआ है। अब आगे क्या रणनीति होगी क्या नहीं होगी, अभी आचार संहिता यदि लग जाएगी तो हमको अपने काम पे वापस जाना है, हमको चुनाव करवाना है, निर्वाचन पे ध्यान देना है, क्योंकि वह संविधान के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। और बस इतना ही मिला है और कुछ भी नहीं मिला है। हड़ताल अवधि के वेतन की बात है तो वो अभी संशय में है, हो सकता है 1-2 दिनों में पत्र आ जाए, तो सभी निश्चिंत रहें। और अब आ गए हैं तो काम करें, बस इतना ही मैं कहूँगा। और इतना ही अनुरोध करूँगा कि यदि आपको 2100 ग्रेड पे मिल रहा है तो 2100 ग्रेड पे जैसे ही काम करें। बाकी सब चीज़ें वैकल्पिक हैं, बाकी आपका व्यक्ति विशेष और आपकी बौद्धिक स्तर पे निर्भर करता है कि आपको कैसे क्या चीज़ें करनी है, क्या निभानी है। बाकी सब ठीक है। और हाँ, अब हम अपने ट्रैक पे वापस आ गए हैं, तो हमारा काम अब वापस चालू हो गया है। किसी को किसी प्रकार की कोई तकनीकी समस्याएं हो, कृषि संगणना या आपका गिरदावरी और PM किसान, CM किसान, वेब GIS में, तो वो हमको बता सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे यथासंभव उनकी मदद करने की। और यदि उनके पास हम जो बता रहे हैं उससे कोई अलग सॉल्यूशंस हों, शॉर्टकट्स हों, जिससे हम ज़्यादा इजीली लोगों की मदद कर सकें या एक दूसरे की मदद कर सकें, तो वो भी हमको टेलीग्राम चैनल पे कमेंट करके या हमारे वीडियोज़ पे कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।